सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है अब बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि अब बिया जो पहुंच चुकी है गुलाब हवेली में और उसका एक्सपोजर भी हो चुका है ईशा के सामने कि उसकी होने वाली माँ और कोई नहीं उसकी सौतन बिया है। बिया को देख उड़े होश हमारी ईशा के और धक्का खा के वो गिर गई नीचे। लेकिन अब बिया और गुलाब को छोड़ेगी नहीं ईशा, लेकिन अब ईशा के साथ बैक टू बैक बुरा होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे बिया गुलाब के बेडरूम तक पहुँच चुकी है और अब गुलाब के साथ करने वाली है एक नए बच्चे को पैदा और ईशा के अब एक भाई को जन्म देती हुई नजर आएगी। खैर वह तो आगे की बात है। फिलहाल ईशा होने वाली है एक एक्सीडेंट से सफर और उसका एक्सीडेंट करवाएगी बिया। बिया की वजह से होगा ईशा का एक्सीडेंट, क्योंकि बिया का चेहरा देखते ही ईशा गुस्से में बाहर निकलेगी और पीछे पीछे सूरज आएगा देखने के लिए कि ईशा कहाँ चली गई है। ईशा गुस्से से बाहर निकलती है और उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है। पत्थर से टकराने की वजह से ईशा गिरती है सर के बल और सर पे भी पत्थर से लगती है तो ईशा खूनम खान हो जाती है। वहीं पर सूरज उसे उठाकर घर लाता है और तुरंत ही हॉस्पिटल तो नहीं घर पे डॉक्टर बुलाता है। घर पे डॉक्टर बुला के उससे इलाज करवाता है अपनी ईशा का। और ईशा बेचारी अभी तो फिलहाल ठीक है और दूसरे दिन ईशा और सूरज का साड़ी रोमांस भी तो हमको एंजॉय करना है ना दोस्तों। खैर करीबियां तो ईशा और सूरज में बढ़ रही हैं, लेकिन बिया और गुलाब के साथ रहते हुए ईशा और सूरज की नजदीकियां कैसे बढ़ सकती हैं? क्योंकि अब हमारा गुलाब सरजू का फायदा उठाता हुआ नजर आएगा और बुलाएगा उसको अपने सारे काम करवाने के लिए। अब खैर अब सूरज और ईशा को बुलावा आया है बिया और गुलाब के आगे के कार्यक्रमों के लिए। अब दोनों पहुँचने वाले हैं गुलाब हवेली। वहीं पे अब नए टोटके करने वाली है, नए कांड करने वाली है। बिया और ईशा के साथ बड़े बड़े कांड करती नजर आएगी। खैर अब ईशा और विद्या के बीच टशनबाजी शुरू होगी, जहां मां और बेटी के रूप में ईशा और बंधिया लड़ेंगी। गुलाब सिंह के साथ शादी करने के बाद बिने सिखाया ईशा को सबक। शुरुआत होती है उसी रहस्य से जो पिछले कुछ एपिसोड से सबको परेशान कर रहा था कि घूंघट की आड़ में आखिर वो लड़की कौन है जो गुलाब सिंह के साथ शादी करने के लिए तैयार है। पूरे घर में हलचल मची हुई है, लेकिन सच किसी को भी नहीं पता। ईशा के मन में इस बात को लेकर बहुत बेचैनी है। उसे यकीन था कि उसके पापा ने किसी लड़की पर दबाव डाला होगा, शायद उसे मजबूर किया होगा और इसलिए वह शादी के लिए तैयार हुई होगी। लेकिन दोस्तों असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। यहाँ किसी पर ना दबाव है और ना मजबूरी, बल्कि जो होने वाला है वो सभी के लिए एक चौंकाने वाला मोड़ बनने वाला है। आखिरकार शादी की रस्म पूरी हो जाती है। सबकी निगाहें उस दुल्हन पर टिकी हुई हैं जिसका चेहरा अब तक देखने को नहीं मिला था। और जब घूंघट उठता है तो वहाँ मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि बंदियां होती हैं। बंदियां को इस रूप में देखकर ईशा का दिल जैसे एक पल को रुक जाता है। यह वो चेहरा है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ईशा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सामने से सारी दुनिया छीन ली हो। उसके अंदर गुस्सा, सदमा, शर्म सब कुछ एक साथ उमड़ आता है। ईशा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। वो सीधा बिया की तरफ बढ़ती है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। ईशा जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इतनी जरूरत थी कि तुमने मेरे पापा से शादी कर ली? क्या तुम मेरी जगह लेने आई हो? क्या तुम मेरे जीवन में मेरी माँ की जगह भरने की कोशिश कर रही हो? लेकिन जैसे ही ईशा का हाथ ऊपर उठता है, बिया उसका हाथ थाम लेती है और वो भी किसी गुस्से में नहीं बल्कि एक सख्त ठहराव भरे और जिम्मेदारी से भरे अंदाज में, क्योंकि अब बिया सिर्फ घर की एक लड़की नहीं रही, अब वह बन चुकी है गुलाब सिंह की पत्नी, यानी कि ईशा की नई माँ। इसी रिश्ते की मजबूती और अधिकार के साथ बिया ईशा को रोकती है और उसे वह सबक सिखाने वाली है जो शायद इस घर में किसी ने ईशा को पहले नहीं सिखाया। बिया का यह रूप देखकर सब लोग हैरान हैं और ईशा भी पहली बार महसूस करती है कि उसके सामने खड़ी यह बंदियां वो नहीं रही जो पहले चुप होकर सब सह लेती थी। उधर बिया भी अंदर से टूटी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके पापा ने ऐसी हरकत कैसे की। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने वही इंसान खड़ा होगा जिसके साथ उसने जिंदगी बितानी तो क्या कभी कुछ सोचा भी नहीं था। उसके पिता ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। यह बात बिंदिया के दिल को अंदर तकलीफ देती है, लेकिन हालात जो भी हो अब बिया इस रिश्ते में कदम रख चुकी है और यह रिश्ता उसे निभाना भी होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ईशा क्या बिंदिया का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी माँ को ढूंढकर उसे उसका अधिकार वापस दिला पाएगी? क्या वो ब्याह के इस नए रूप को स्वीकार कर पाएगी या दोनों के बीच की एक खींचतान और बढ़ेगी?
आने वाले एपिसोड्स में यही देखने को मिलेगा कि ईशा और बिया की इस नई इक्वेशन का क्या रूप निकल कर आता है, और क्या इस सब के बीच ईशा अपने पापा की बातों को समझ पाएगी या चीजें और ज्यादा उलझ जाएंगी।